डियर स्टूडेंट्स, दिव्य मैथ ज्ञान में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हर बार वीडियो लेके आता हूं आपके सामने और हर बार एक नया बनाने की कोशिश करता हूं, तो आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं जो परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं जो किडनी के बारे में नहीं जानते, तो आज मैं किडनी के बारे में सचित्र वर्णन करके आपको जानकारी दूंगा। आप उन जानकारी को ध्यान से समझेंगे और ध्यान से सुने और ध्यान से समझकर उसे कॉपी पर नोट डाउन भी करेंगे। तो जो विद्यार्थी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उस आज का टॉपिक जो किडनी है, इस किडनी के टॉपिक को बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। और जो मेरे वीडियो पर नए हैं वो काफी अच्छे ढंग से इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र यानी किडनी की बात हम करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? किडनी की बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पे बोर्ड पर आप लोग जो देख रहे हैं ये किडनी के बारे में ही कुछ बताया गया। तो चलिए मैं इसको शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वो विद्यार्थी भी समझे जो विद्यार्थी पहली बार हमारे वीडियो से रूबरू हो रहे हैं। तो चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 में। क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में, समझिएगा ध्यान से, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछ देता है और ये आता है 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? ये 5 नंबर का आ जाता है। 5 नंबर का आता है जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछ देता है। और ये किडनी का टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग को समझना है और धीरे धीरे समझना है, आराम आराम समझेंगे ताकि हम लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन किडनी के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना होगा उत्सर्जन तंत्र क्या है। तो देखिए उत्सर्जन तंत्र किडनी होता है। देखिए किडनी उत्सर्जन तंत्र है और उत्सर्जन तंत्र किडनी है। किडनी तो है उत्सर्जन तंत्र, लेकिन उत्सर्जन किसको कहते हैं? पहले ये भी तो एक प्रश्न है। किडनी उत्सर्जन तंत्र है ये हमको पता है, लेकिन उत्सर्जन तंत्र किडनी है तो किडनी उत्सर्जन तंत्र कैसे है? तो उत्सर्जन क्या है? पहले उत्सर्जन का मतलब समझते हैं। तो उत्सर्जन कहलाता है अपशिष्ट या खराब पदार्थों को बाहर निकालना। यानी शरीर से जब हम कोई भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारे शरीर में ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। बोलो, बनते हैं? तो जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं तो अपशिष्ट या खराब पदार्थों को हमारा शरीर उत्सर्जित करता है। क्या करता है? उत्सर्जित करता है, यानी उसको बाहर निकालता है। क्या निकालता है? उसको बाहर निकालता है। तो जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया के बाद या उपापचय के बाद जो बने हुए ठोस पदार्थ हैं, द्रव पदार्थ हैं या गैस पदार्थ है, उसको शरीर से क्या निकलता है? बाहर निकाल देता है। यानी अपशिष्ट या खराब पदार्थों को बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, उत्सर्जी अंग होते हैं। यानी उत्सर्जन तो हो गया जो बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकालने वाले अंग को बोलते हैं उत्सर्जी अंग। क्या बोलते हैं हम लोग? जो शरीर से बाहर निकालने वाला यंत्र है यानी अंग है जो हमारे शरीर में, ठीक है, उस अंग को बोलेंगे क्या चीज? उत्सर्जी अंग। क्या बोलेंगे हम लोग? अब उत्सर्जी अंग कितने प्रकार के होते हैं? 5। कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्सर्जी अंग 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला कौन है? त्वचा। जो हमारे शरीर का ऊपर का त्वचा है ना, ये पूरे बॉडी में जो ऊपर का त्वचा, इसको बोलते हैं त्वचा। त्वचा क्या निकालता है? तो पसीना निकालता है और नमक निकालता है। त्वचा क्या निकालता है? पसीना और नमक निकालता है। दूसरा मेरे पास है उत्सर्जन फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है? CO2 निकालता है, वाष्प निकालता है और बलगम निकालता है। क्या निकालता है? CO2, वाष्प और बलगम निकालता है। ये हमारा फेफड़ा निकाल देता है। बलगम का मतलब होता है जैसे हम सर्दी जुकाम होती है, जो हमारे खराब पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में बलगम की तरह निकलते हैं, खकारते हैं हम, तो वो बलगम होता है। ठीक है, तो ये हो गया फेफड़ा में। अच्छा, तीसरा कौन है? बड़िया। तीसरा उत्सर्जन, ध्यान रखिएगा, बड़िया। तो बड़िया क्या करता है? अनपचा भोजन, जिसको काइल बोलते हैं, जो ठोस के रूप में होता है। जो हम सुबह सुबह शौचालय जाते हैं ना, तब हमारा काइल निकलता है। तो वो अनपचा भोजन को कौन निकालता है? बड़िया। कौन निकालता है? तो बड़िया अनपचा भोजन को निकाल देता है, जिसको हम काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइल। अच्छा, चौथा क्या है? यकृत या लीवर। ये भी उत्सर्जन है। ये क्या निकालता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। देखिए ध्यान दीजिए,
हमारे शरीर में भोजन करने के बाद अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। और अमोनिया को किसमें बदलता है? यूरिया में। किसमें बदलता है? यूरिया में। तो अमोनिया को जब यूरिया में बदलता है तो वो कौन बदलता है? यकृत या लीवर। यकृत या लीवर। लीवर। यानी ये यकृत लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये भी हमारा उत्सर्जी अंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं किडनी के बारे में, वो पांचवा हमारा उत्सर्जी अंग होता है जिसको बोलते हैं वृक्क या किडनी। क्या बोलते हैं? इसको वृक्काणु भी बोलते हैं। तो वृक्काणु या किडनी इसी का नाम है, जो हमने यहाँ पे फिगर बनाया आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फिगर का भी एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या चीजें हैं, लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए कि वृक्क या किडनी भी हमारा उत्सर्जी अंग है, जो शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। क्या होता है? तो मुख्य उत्सर्जी अंग कौन होता है? किडनी। तो ये किडनी क्या करता है? यह यूरिया यानी पेशाब का उत्सर्जन करता है। किडनी क्या करता है? यूरिया यानी पेशाब, यानी किडनी का बस काम है पेशाब को उत्सर्जन करना, यानी बाहर निकालना। यानी भोजन करने के बाद हम पानी पीते हैं, तो पानी जब पीते हैं तो पानी में जो विटामिन होते हैं उसको हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद जो बेकार द्रव बच जाता है वो यूरिया के रूप में हमारा किडनी उसको यूरिया में परिवर्तित कर देता है, या यूरिया बनकर हमारे शरीर से क्या निकलता है? बाहर निकलता है। तो किडनी का रोल है कि शरीर में जो यूरिया बन गई उस यूरिया को उत्सर्जित करना, यानी हमारे पेशाब को उत्सर्जित करना। ये कौन करता है? वृक्क या किडनी। तो आपको समझ में आया होगा कि उत्सर्जन कितने प्रकार के? पहला कौन? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है। तो जो विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि यह उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंगों के बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी। ठीक, उसके बाद यहाँ बगल में आप देख सकते हैं एक फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर को हम बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। तो चलिए आज हम किडनी के बारे में समझते हैं और आपको किडनी के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो छात्र लोग चलिए देखते हैं। अब हम इसके बाद जो आपका किडनी है उसका सचित्र वर्णन यहाँ किया गया है, और सचित्र वर्णन के तौर पर हमने किडनी के विषय में जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी यहाँ पे आपके बोर्ड पर लिखती हैं। तो सभी लोग विद्यार्थी लोग ध्यान दीजिए और यहाँ पे सभी लोग समझिए कि किडनी के विषय में क्या क्या जानकारियां यहाँ पे दी गई हैं और क्या क्या है। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरे तौर पर समझने का प्रयास कीजिएगा किस तरीके से ये पूरा वर्णन है। तो चलिए देखिए, किडनी में आपको पहले यहाँ पे देख रहे हैं चित्र, जो है ये किडनी का चित्र है जो हमारे शरीर के अंदर होता है ना। तो अब इसके बारे में समझिए, यह किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? किडनी। समझते जाना, किडनी का काम है रक्त को छानता है। किडनी क्या करता है? रक्त को छानता है। किडनी रक्त को छानने का काम करता है, यानी शुद्धिकरण करता है। क्या करता है? रक्त का शुद्धिकरण करता है। कौन? किडनी। अच्छा, किडनी और क्या करता है? यह पेशाब निर्माण करता है, अम्ल और क्षार को नियंत्रित करता है। अम्ल और क्षार को नियंत्रित करता है। कौन करता है? किडनी। उसके बाद है जहर को निष्क्रिय। मान लीजिए कोई जहर व्यक्ति खा लिया, ठीक है, तो किडनी क्या करती है? जहर को भी निष्क्रिय कर देती है। क्या करती है? जहर को भी निष्क्रिय कर देती है। यानी अभी नहीं है कि खूब ज्यादा खा लिया जहर, कहा कि किडनी हमको बचा लो, नहीं बचाएगा। किडनी में बोल देगा जय श्री राम बोल के खत्म कर देगा उसको, तो किडनी भी बचाएगा नहीं। अब हो गया एक जहर को निष्क्रिय कर देगा। अब यहाँ पे उसकी संख्या कितनी होती है शरीर में? दो। शरीर में किडनी की संख्या कितनी होती है? दो। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे राइट है, यानी यहाँ पे राइट किडनी है, यहाँ पे लेफ्ट किडनी है। तो शरीर में किडनी की संख्या कितनी होती है? दो। ठीक है, मैं फिगर को भी समझाऊंगा, पहले यहाँ समझ लीजिए। उसका भार कितना होता है? 140 ग्राम। कितना भार? 140 ग्राम या 150 ग्राम, मतलब इन्हीं के बीच होता है, ऐसे समझ लीजिए। लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। किडनी की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर। और मोटाई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर। तो एक किडनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दिया गया है। यहाँ पे भी आ जाइए। इसका रंग जो होता है लाल और हल्के भूरे कलर का होता है। किडनी कैसा होता है? हाँ, यस, लाल और हल्के भूरे कलर का किडनी होता है। ये इस तरह का, मतलब थोड़ा लालीपन लिए हुए होता है और हल्का भूरा होता है।
अच्छा, स्थान यहाँ कहाँ पाया जाता है शरीर के किस भाग में? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम झिल्ली में पाया जाता है, यानी पेरिटोनियम एक झिल्ली होता है, उसी के स्थान पर पाया जाता है कौन? किडनी। अच्छा, इसके बाहरी भाग को बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं इसके बाहरी भाग को? किडनी का जो बाहरी भाग है, जो बाहरी आवरण है, उसको बोलते हैं कार्टेक्स। और आंतरिक भाग जो किडनी के अंदर का भाग होता है उसको बोलते हैं मेडुला। और मेडुला को हम लोग उसी जो आंतरिक भाग की रचना होती है मेडुला की, उसको बोलते हैं रीनल पैपिली। क्या बोलते हैं हम लोग? यस। और ब्रिक नलिकाएं, हमारा किडनी जो है ना लाखों ब्रिक नलिकाओं से मिलकर बनी है। किससे बनी है? लाखों ब्रिक नलिकाओं से मिलकर बनी है हमारी किडनी। उन्हीं ब्रिक नलिकाओं को हम लोग नेफ्रॉन या वृक्काणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन या वृक्काणु बोलते हैं, जिसकी संख्या लगभग 10 लाख होती है। कितनी होती है? 10 लाख। तो चलिए, आपको मैंने जितनी जानकारी दी अब फिगर में समझ लीजिए एकदम बिल्कुल विधिवत तरीके से। फिगर में देखिए, ध्यान दीजिए, जो बातें बताऊंगा सारे विद्यार्थी समझेंगे, और जो मेरे वीडियो को भी देख रहे हैं वो भी विद्यार्थी हमारे वीडियो के माध्यम से पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। एक किडनी होता है लेफ्ट में, एक किडनी होता है राइट में। लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा ऊपर होता है और राइट वाला किडनी थोड़ा नीचे होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। हमारे राइट, देखिए ये राइट हाथ है, तो राइट की जगह यानी राइट वाले स्थान के जो किडनी है वो किडनी के जस्ट ऊपर यहाँ लीवर होता है। और ये लीवर होने की वजह से उसका जो यहाँ का राइट वाला जो किडनी होता है थोड़ा नीचे होता है। क्या होता है? थोड़ा नीचे होता है। और यहाँ पे लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा ऊपर होता है। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं, इधर लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा ऊपर है और राइट वाला किडनी क्या है? थोड़ा नीचे है। बोलिए है कि नहीं है? अब समझिए ध्यान से। अब किडनी में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये राइट वाला किडनी इससे जुड़ा हुआ है, लेफ्ट वाला किडनी से जुड़ा है। इसका नाम क्या है? तो देखिए, जो लेफ्ट किडनी जिस यहाँ पे जो बेलनाकार यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में, इसको बोलते हैं डार्सल एओर्टा। क्या बोलते हैं हम लोग? डार्सल एओर्टा से जुड़ा रहता है। और यहाँ राइट किडनी जो जुड़ी होती है वो केवल सिरा से जुड़ी होती है, पोस्ट केवल सिरा से जुड़ी होती है। और ए वाला ऊपर का जो भाग है वृक्क सिरा कहलाएगा, है ना? सिरा है ऊपर का जो भाग, वृक्क सिरा है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो किडनी से 2 नली आई है, तो देखिए इधर देखिए, एक राइट से नली आई है और एक लेफ्ट से नली आई है। देख रहे हैं आप लोग? तो राइट से नली जो आई है, उस नली इस हमारा किडनी क्या करता है? अब पहले यूरिन बना देगा और यूरिन को इसी नली से हमारे आ जाएगा किस में? मूत्राशय में, जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है। ठीक है, जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है, जहाँ पे यहाँ से आकर इस नली से जो हमारा यूरिन बनता है, उस यूरिन को नली के माध्यम से मूत्राशय में इकट्ठा कर देती है किडनी, है ना? यहाँ से बनाएगी, यहाँ से आप नली के माध्यम से यहाँ इकट्ठा होगा। अब इधर से भी इकट्ठा हुआ, तो देखिए इधर भी बना रही है किडनी, तो इधर भी जो मूत्र बन रहा है, तो यहाँ से भी यहाँ पे मूत्र का जो नली है, नली के माध्यम से यहाँ इकट्ठा होता है। इस नली को हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी या मूत्रवाहिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? मूत्रवाहिनी या मूत्रवाहिका। ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी या मूत्रवाहिनी या मूत्रवाहिका बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। तो आप इधर भी यूरेटर लगा हुआ है और इधर भी यूरेटर लगा हुआ है। बोलिए, लगा है कि नहीं लगा है? दोनों तरफ यूरेटर लगा हुआ है। और मूत्राशय, जो मूत्राशय एक ही होता है, यानी देखिए हमारे किडनी वाले भाग में उत्सर्जी अंग किडनी जो है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं पहले समझ लीजिए। 2 किडनी होता है, एक राइट में होता है, एक तो लेफ्ट में होता है। ये अच्छे से समझ लेना, 2 किडनी होता है, एक राइट में और एक लेफ्ट में। यह बीज के समान होता है। किसके समान होता है? बीज के समान। जो बीज होता है ना, उस बीज के समान मतलब दिखने में लगता है। अच्छा, उसके बाद 2 यूरेटर होता है। देखिए, एक यूरेटर आपका राइट में है और दूसरा यूरेटर लेफ्ट में है। तो ये मोटा मोटी चीज याद रखिएगा कि किडनी 2 होता है, एक राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है। और यूरेटर 2 होता है, एक होता है राइट वाला यूरेटर, एक होता है लेफ्ट वाला यूरेटर। और मूत्राशय 1 होता है और यूरेथ्रा भी कितना होता है? 1 होता है। तो अब जब समझिए, जब यहाँ से किडनी ने बना दिया, तो इस किडनी ने यहाँ से इस नली के माध्यम से जो मूत्र है, इस यूरिन है जो इसमें आके इकट्ठा कर दिया। अब इकट्ठा होने के बाद इसकी भी एक मतलब की क्षमता है, इसको ब्लेडर बोलते हैं। ये क्या करता है ब्लेडर? वो थोड़ा सा मतलब आपका जो है साइज बढ़ा सकता है। तो मतलब जितना ज्यादा, जैसे आप मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को मान लो लगा हो, आपको पेशाब लगा हो, तो क्या करेगा? वो कुछ समय तक रोक सकता है, क्योंकि जब ब्लेडर भरा रहेगा, लेकिन जब ब्लेडर भरा रहेगा तो कुछ समय तक या कुछ देर तक रोक सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा समय तक नहीं रोक सकता, यानी 2 घंटे 3 घंटे रोक नहीं सकता, क्योंकि ब्लेडर को फटने के चांस ज्यादा होते हैं।
और ब्लेडर अगर फट जाएगा तो फिर पेशाब बनेगा तो फिर पूरे शरीर में खराबी करेगा, इसलिए आपका ब्लेडर नहीं फटना चाहिए। ये ब्लेडर का एक क्षमता होता है लगभग करीब बहुत कम मात्रा में आप बोल सकते हैं कि उसमें इकट्ठा करता है, तो इसलिए ब्लेडर की भी एक क्षमता होती है, इस बात को ध्यान रखिए। अब उसके बाद क्या करता है, अब ब्लेडर में जब इकट्ठा हो जाता है तो व्यक्ति को लगता है कि हमें पेशाब लगा हुआ है, तो वो जाता है और पेशाब करता है। पेशाब के निकलने वाले स्थान को बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा से पेशाब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से किडनी का ये हमारे आंतरिक रचना है। अब समझते हैं किडनी का एक दूसरा पार्ट है जो किडनी के अंदर का भाग है। ध्यान दीजिए सब लोग, किडनी के अंदर का भाग जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा कि मैं क्या क्या समझाया। फिर से समझा देता हूँ एक बार कि देखिए किडनी दो होती है, एक राइट में होती है और लेफ्ट में होती है। यूरेटर कितने होते हैं? दो होते हैं। मूत्राशय कितनी होती है? एक। और यूरेथ्रा से क्या होता है, मूत्र जो है बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। आप लोग समझ गए कि इस नली से क्या जाता है? यूरिन इस नली से जाके किसमें इकट्ठा होता है? मूत्राशय में इकट्ठा होता है, और मूत्राशय से यूरेथ्रा के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अब यहाँ दूसरा पार्ट समझ लीजिए, ये सारा समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। आप जो विद्यार्थी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर नहीं समझ में आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, और वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसको पीछे करके भी देख सकते हैं। अब समझिए, यहाँ पे देखिए ये किडनी का दूसरा भाग मतलब इसी किडनी को हमने अंदर के भाग को बताया है, किडनी के अंदर भाग को। एक किडनी लेकर तो देखिए मैंने इस वाले किडनी को लिया है, राइट किडनी को। अब यहाँ पर समझिए, तो किडनी के जो ऊपर का भाग है, देखिए ध्यान दीजिए, किडनी के ऊपर का भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टेज। क्या बोलते हैं? कार्टेज बोलते हैं। और किडनी के अंदर जो इस तरह का रचना दिया गया है, देखिए ध्यान से, जो इस तरह का रचना दिया गया है, इस रचना को बोलते हैं हम लोग मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। यानी कार्टेज किडनी का ऊपरी भाग होता है, और मेडुला जो है किडनी के आंतरिक भाग को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? मेडुला। ठीक है। और इसी मेडुला में हम लोग रहता है रीनल पैपिली। क्या रहता है? रीनल पैपिली रहता है मेडुला के अंदर। अच्छा, उसके बाद धमनी, इसके बाद यहाँ से जुड़ा हुआ बाहर का भाग है धमनी। धमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त को लेता है, शुद्ध रक्त को लेता है, यानी शुद्ध रक्त इसमें जाता है। धमनी के माध्यम से कौन सा रक्त जाता है? शुद्ध रक्त। और यहाँ पर देख सकते हैं सीरा, तो ये सीरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त को बाहर निकलता है। अशुद्ध क्या निकलता है? बाहर निकलता है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से जब ये बन जाता है, अंदर का जो यूरिन बन जाता है, तो इस मूत्रवाहिनी से बाहर निकल जाता है, यानी मूत्रवाहिनी से फिर आता है मूत्राशय में, और मूत्राशय से यूरेथ्रा से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे बन गया मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ। तो इस तरीके से आपका किडनी का संपूर्ण रचना और कार्यविधि के बारे में हमने पढ़ लिया। तो जो विद्यार्थी हमारे वीडियो के माध्यम से जो विद्यार्थी इस किडनी के आंतरिक रचना को समझ गए हैं, वो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर कोई भी नया कमेंट देना चाहते हैं, किसी तरह का वीडियो बनाने के लिए आप मुझसे सजेशन देना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और उन विद्यार्थियों के पास भी हमारे वीडियो शेयर कीजिए जो विद्यार्थी किडनी के विषय में जानना चाहते हैं और जो क्लास 10 में पढ़ते हैं, तो उन विद्यार्थियों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम पूरा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।